हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो फिर से मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज लेके फिर से आया हूं। कंट्रोवर्सी का द एंड अमन सर ने कर दिया है। जो भी चीजें हैं भाई, क्या नहीं है क्या है वो उनको पता है। चलो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। तो मेरा फोकस ये है, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने स्टडी में ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जेईई मेंस का अगर हम डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट मिड जैन जो है वो अभी वायरल हो रही है नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियो भी डाल चुके हैं कि हाँ भाई एक्सपेक्टेड डेट अगर जेईई मेंस की मिड 15 है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो मेन टाइम में अगर ये ऐसी चीज हो रही है तो आपसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस पे ध्यान जो है कम से कम दें, क्योंकि रोज नई पे नई वीडियो आएंगी। सर लोग ही नहीं आएंगे तो किसी और की आएगी या कोई और चैनल के आएंगे, आपको उनमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा। भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका व्यू क्या है। आपको सब किसी की व्यू जानने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस जो है वो आपके स्टडी पे होना चाहिए। फिर मैं आपको कह रहा हूं, ठीक। तो कंट्रोवर्सी जो है यहीं पर खत्म हो चुकी है। आगे उम्मीद करते कि ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से जो है ना आपका जिंदगी जो है मेन टाइम पर आपके मोड़ पे है। अगर हम देखें जेईई मेंस का एग्जाम आगे आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स हैं और नीट का एग्जाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने प्रिपरेशन पे और कमांड करने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, फेज है। तो अपना अगर आप माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट करोगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तो आपकी उम्मीदें कुछ और हैं, आपके सपने कुछ और हैं, है नहीं है। आपका टारगेट कुछ और है। यू हैव टू बी अ डॉक्टर। इफ यू विल क्वालिफाई द नीट एग्जाम आफ्टर 6 मंथ 5 मंथ यू विल बी अ डॉक्टर। तो आपको सपना होना चाहिए। आप केबिन में बैठे हो और नेक्स्ट करके किसी पेशेंट को बुला रहे हो, तो ये आपका सपना होना चाहिए, है नहीं है। तो आप उस विजन के साथ आगे बढ़ो। तो इस जो कंट्रोवर्सी इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। आप वो सर लोगों का मैटर है, दे विल सॉल्व एंड दे विल ओवरकम। बट आपको यहां नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। मैं फिर बता रहा हूं, बाकी जेईई वाले हैं, टारगेट होना चाहिए अपने को भाई टॉप आईआईटी कॉलेज में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत दुनिया का सबसे तगड़ा इंजीनियर बनना है, बहुत बेहतरीन इंजीनियर बनना है, रेपुटेड इंजीनियर बनना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए। आई हैव टू बी ए गुड इंजीनियर। तो इस हिसाब से ना भाई, इस हिसाब से आप तैयारी करिए। मैं सभी से बोल रहा हूं। और बोर्ड एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप क्या करिए, आप अपना टारगेट रखिए, मुझे बोर्ड टॉप करना है, बोर्ड टॉप के साथ मुझे नीट निकालना है, मुझे आप 12th का जेईई मेंस का निकालना है। आप इस पर ध्यान दीजिए, है नहीं है। तो आप देखो आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता, कौन सा नहीं पढ़ा आपने, इस पर आप ध्यान दीजिए। अपने नोट्स पर कमांड करो, उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। 4 बार चीजें पढ़ दी तो उसको 10 बार पढ़ने की कोशिश करो। कोई चीज नहीं आ रही उस पर कमांड करो, उसको सीखो कैसे चीजें हो रही हैं। ये है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मेन टाइम आ चुका है जेईई मेंस का। अगर फरवरी मार्च में पेपर होता है, ये तो एक्सपेक्टेड डेट है, जस्ट वायरल हो रहा है यूट्यूब पे या इंटरनेट पे। मिड जैन बोल रहे हैं, अब हो सकता है मार्च में भी हो सकता है आपका पहला पेपर। तो ये कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है। तो आप इसे एलिगेशंस हैं जितने भी आपके अफवाह फैल रही है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस मत करिए, आप अपना ध्यान दीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आप फोकस करिए। आपको कितना आता है, आपको कहां जाना है, क्या करना है, अपने रिदम में वापस आओ और अपने गोल पे वापस आइए आप लोग, ठीक। तो आपका क्या टारगेट है उस पर वापस आओ। यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड यू थिंक अबाउट योर फैमिली। क्या आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपका, अगर मोटिवेशन, अगर मोटिव क्या है उस पर आप ध्यान दो, रादर देन कंट्रोवर्सी पे, ठीक है ना। तो ये चीज अलग है, उसको आप यहीं पर छोड़ दे। 2 चीज आपने मजे ले लिए, ठीक है, मजा आ गया, सबको सुन लिया, 2 सर ने, अब 50 सर आए होंगे यूट्यूब पे या जो भी चीजें हैं, उसको आप साइड में कर दो। हर दिन आते रहेगा वो, तो है नहीं। हर दिन 10 15 20 50 100 वीडियो आएंगी, तो आप उन सबको थोड़ी देखोगे। उनकी बजाय आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लो, बायो रिवीजन कर लीजिए, केमिस्ट्री रिवीजन कर लो, फिजिक्स रिवीजन कर लो। ये आपका फायदा रहेगा। उस हिसाब से आप पढ़ाई करो, उस हिसाब से तैयारी करिए। मेरा रिक्वेस्ट सबसे है, आपका एग्जाम नजदीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम नजदीक है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवीजन करो। नॉट 1 to 3 टाइम, मोर देन 10 टाइम। आपका फोकस होना चाहिए, मुझे 10 से ज्यादा बार रिवीजन करना है। देन यू विल बी द टॉपर्स ऑफ इंडिया।
तब आप टॉप लिस्ट में आओगे। मैं तो स्ट्रेट कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा सा एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बोर्ड एग्जाम टॉप करना है, कम से कम आपको 10-15 बार रिवीजन करना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, 10 to 15 टाइम्स। जब सब चीजें टिप्स में हो जाएंगे तो देन यू विल क्वालिफाई ईच एंड एवरी एग्जाम। यह आपका टारगेट होना चाहिए, और यही मेरी सबसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है। सर लोग भी सोचिए, ठीक, अलग सर ने बोल चुके हैं भाई, हम मेरे पहला और लास्ट स्टेटमेंट था। अमन सर भी आज आ चुके हैं, उन्हें बोल दिया भाई सर देखो आज से हम पढ़ाई करेंगे, उम्मीद यही है। ठीक, तो आपके पास बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं सर, ठीक है ना, आप उनमें थोड़ा सा पकड़ बनाइए, ध्यान दीजिए, तब मजा आएगा। और भी बच्चे हैं आपके पास, ऑफलाइन है, ऑनलाइन, और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप उस पर जो है थोड़ा सा, एग्जाम नजदीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है ना, उससे हट के अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन की अगर हम तैयारी करें तो फिर मजा आएगा। ठीक, तो मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अपने आप को इतना तरासो कि मतलब मेन टाइम में जो है ना, इफ एंड बट वाला सवाल नहीं होना चाहिए मेन टाइम पे। यार मुझे ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10 से 15 बार अपने कोर्स को रिवीजन करिए, खत्म कर दो पेपर तक, 10 to 15 टाइम। कमांड बोलते हैं उसको। देन यू विल क्वालिफाई ईच एंड एवरी एग्जाम। इफ एंड बट नहीं होना चाहिए लास्ट में। डॉक्टर वाले डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बोर्ड एग्जाम टॉप करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। आपका टारगेट ये होना चाहिए। तीसरा बंदा आपको कुछ नहीं देगा, आप ही हैं जो आपके लिए कुछ कर सकते हो। तो आप अपने पेपर में ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।